जो शख्स सुबह उठते ही सिर्फ 70 बार सूरत इखलास पढ़े, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पढ़े और इसी तरह सोते वक्त भी 70 बार सूरत इखलास पढ़े और 70 दिन पढ़े। 70 दिन के बाद कोई मीठी चीज हस्बे तौफीक बांट दे। अगर देखता है कि वुसअत नहीं है तो समझ ले मेरे मांगने और करने में कमी है। फिर 70 दिन अगले पढ़े, वरना 70 दिन अगले पढ़े, इंशाल्लाह रिज़्क़ की वुसअत हो। कुत्ती कितने बच्चे देती है और बकरी कितने बच्चे देती है, बरकत बकरी में है, कुत्ती में नहीं। आज तक कुत्ते को मरा देखा मैंने, बकरी को मरा नहीं देखा। जो दूसरी की जेब से आया वो तेरी जेब में रह नहीं सकता, जो अल्लाह के खजानों से आया वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। औलाद की बंदिश और सेहत की बंदिश और रिज़्क़ की बंदिश क्या ये होती है, और अगर ये है तो इसका इलाज क्या है? बंदिश की इब्तिदा हसद से शुरू होती है और इंतहा इसकी तबाही है। बंदिश का तोड़ जो है सूरत कुरैश में है। अल मालिक व अल कुद्दुस व सलाम पढ़े, आंखों से नज़ारे देखे, जो उसे जिंदगी में सुकून मिलेगा वो सुकून होगा जिसको लोग तलाश कर रहे होंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में क्या आपकी राय है? सच है, हकीकत है, कुरान में उनका तस्करा है। हमारा हर साल का एक चिल्ला होता है 11 जुमेरातों का, जिसमें मौजूदा मजमा तस्बीखाने में आता है और जो पूरी दुनिया में ऑनलाइन मजमा है वो सूरत इखलास लाखों की तादाद में पढ़ा जाता है और उसके बाद उसके वसीले से दुआ की जाती है, बड़ी दुआएं कबूल होती है। और लड्डू से मुराद ये है कि कोई भी खैर का अमल हो उसके बाद हमारे बड़ों की किताबों में है कि शीरीनी बांटे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 डिजिटल। नाज़रीन, जो शख्सियत आज हमारे पास मौजूद है, तारुफ करवाने से भी इसका हम तारुफ नहीं करवा सकते, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं कि जिनकी बदौलत सैकड़ों घरों में सुकून आ चुका है। लोगों के घरों में जो नाचाकियाँ थीं, लोगों के घरों में जो लड़ाइयाँ थीं, लोगों के तलाक़ों के मामले और बहुत से ऐसे मसाइल कि जिनका कोई हल नहीं निकल पा रहा था, इनके वजीफ़ों ने वो जादू किया है कि पूरी दुनिया में और ख़ासकर पाकिस्तान में इनके लाखों करोड़ों की तादाद में इनके चाहने वाले मौजूद हैं। मेरी मुराद बिल्कुल जनाब शेखुल वज़ाइफ़ हकीम तारिक शुक्ताई साहब से है, जो कि बानी सरपरस्त आला इदारा अबकरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो माली मुश्किलात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बिलखसूस पाकिस्तान इसकी लपेट में बहुत ज़्यादा है। क्या किया जाए कि इन चीज़ों से जान छुड़ाई जाए और कोई ऐसा वज़ाइफ या कोई ऐसा टोटका कि इस लोगों के घरों में सुकून आ जाए? एक अल्लाह वाले ने एक बात कही, बड़ी काम की। फरमाया, आमदनी अपने बस में नहीं, खर्च अपने बस में है, इनकम अपने बस में नहीं। क्या ख्याल है अगर हम एहतियात से खर्च करें और हम ख्वाहिशात की कोई हद नहीं, ज़रूरियात की हद है। ये बहुत अहम राज है, अखराजात को एहतियात से। एक तो दूसरा ये है कि रिस्क में एक है कसरत, एक है बरकत। कुत्ती कितने बच्चे देती है और बकरी कितने बच्चे देती है, बरकत बकरी में है, कुत्ती में नहीं। मैंने सड़क के किनारे जिंदगी में सफर किया, आज तक कुत्ते को मरा देखा मैंने, बकरी को मरा नहीं देखा। वाह 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 वाह। क्यों? कुत्ते में कसरत है और बकरी में बरकत है। वाह वाह। और बरकत सिर्फ रिस्क के हलाल में हो। हमारे बादशाह जो कहते हैं और हमारे हुक्मरान जो कहते हैं कि करप्शन से शफाफ मुआशरा हो, वो समझो ये मेरे लिए पैगाम है, मैं समझू ये मेरे लिए, और मुझे ये पैगाम सुन के अपने आप को शफाफ मुआशरे के तौर पे रिस्क के हलाल कमाना है। जब रिस्क के हलाल आएगा, याद रखिएगा वो कहीं नहीं जाता। और एक और लफ्ज़ भी फ़कीर का सुनिएगा, जो दूसरी की जेब से आया वो तेरी जेब में रह नहीं सकता, जो अल्लाह के खजानों से आया वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। क्या बात, क्या बात। और एक वजीफा भी दूंगा इस सिलसिले में, जो शख्स सुबह उठते ही सिर्फ 70 बार सूरत इखलास पढ़े, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पढ़ेगा। और इसका बड़े बड़े औलिया सुलहा की रिवायात, मुशाहदात और तजर्बात में ये बात मौजूद है। और इस तरह सोते वक्त भी 70 बार सूरत इखलास पढ़े और 70 दिन पढ़े। 70 दिन के बाद कोई मीठी चीज हस्बे तौफीक बांट दे। अगर देखता है कि वुसअत नहीं है तो समझ ले मेरे मांगने और करने में कमी है। फिर 70 दिन अगले पढ़े, वरना 70 दिन अगले पढ़े, इंशाल्लाह रिज़्क़ की वुसअत होगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। और अब हज़रत मुझे एक सवाल पूछना है कि आज से पहले ये घरेलू नाचाकियों का और तलाक़ों का तोड़ मौजूद नहीं था, लेकिन आपकी बदौलत और आपके वज़ाइफ की बदौलत अब ऐसा होना शुरू हो गया कि घरों में सुकून आना शुरू हो गया है। वो वज़ाइफ जो नाजरीन को आप बता सकें वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। इसके वज़ाइफ क्या हैं कि घरों में सुकून आ जाए? या लतीफ़ हो, या रऊफ़ हो, या करीम हो, या वदूद हो। इसको सिर्फ एक तस्बीह पढ़ें, पर तस्बीह इस कैफियत के साथ पढ़ें, या लतीफ़ हो मशरिक, या वदूद हो मगरिब, या करीम हो शिमाल, और या रऊफ़ हो जनूब को संभाल रहा है। यानी दाएं बाएं आगे पीछे से जो बलाएं आफात आके मेरे घर को और मेरी ज़िंदगी के सुकून को लूट रही हैं, उससे हिफाजत हो रही मेरी। सिर्फ एक तस्बीह इस तसव्वुर के साथ हर नमाज के बाद पढ़ें। और अगर सारा दिन
सारा दिन या अल्लाह या अहदो या अल्लाह या अहदो बहुत कसरत से पढ़े, बहुत कसरत से पढ़े। घर में, ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बतें, प्यार, उल्फत हैरत अंगेज़ इंशाअल्लाह। और ये कुछ अर्सा लगातार ये करे और इसके करने में अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक और पढ़ते हुए बहुत तवज्जो हो और ऐन यकीन हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत जी, बंदिश के ज़रिए औलाद की बंदिश और सेहत की बंदिश और रिज़्क़ की बंदिश क्या ये होती है, और अगर ये है तो इसका इलाज क्या है? बंदिश की इब्तिदा हसद से शुरू होती है और इंतहा इसकी तबाही है। ये हसद है कि आप इतने अच्छे क्यों हैं, आपका रिज़्क़ वसी क्यों है, आपके पास इतनी नेमतें क्यों हैं और इतनी सादतें, इतनी कैफियतें क्यों हैं। ये तो है हसद। अब बंदिश का तोड़ एक बहुत कमाल चीज़ में है। बंदिश का तोड़ जो है सूरत कुरैश में है, लैला फी कुरैश। 101 बार सूरत कुरैश सुबह शाम पढ़ें। आपकी बंदिशें रिज़्क़ की हैं, रिश्तों की हैं, सेहत की हैं, ज़िंदगी में कामयाबी की हैं। 101 बार सूरत कुरैश अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ घर के सारे अफराद वरना चंद अफराद 101 दिन पढ़ें और 101 दिन के बाद कोई मीठी मिठाई शीरीनी वो तकसीम करते हैं। माशाल्लाह। हज़रत सूरह इखलास का सालाना 11 जुमेरातों का अमल आपके तस्बीह खाने में हो रहा है। इसके बारे में हम चाहेंगे कि व्यूवर्स को कुछ आप आगाह करें, इसके बारे में कुछ बताएं और इसकी बरकतें क्या हैं उसके बारे में भी प्लीज़ बताएं। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास एक बंदा रोता बिलखता सिसकता आया कि मेरे घर में बलाएं, आफतें, मुसीबतें, कर्जे, बीमारियां, हालात, तंगियां, बंदिशें, नाकामियां, हत्ता कि जो मुसीबतें थीं जो नहीं बयान भी कर सकते उसके पास थी। पता आपने क्या कहा? फरमाया चंद मुखलिसीन जमा होकर 40,000 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ और अल्लाह से दुआ कर दो। ये अमल 1 बार करो, 3 बार, 7 बार, 9 बार, हद 11 बार, यानी 11 बार ये अमल करें। हमारा हर साल का एक चिल्ला होता है 11 जुमेरातों का, जिसमें मौजूदा मजमा तस्बीह खाने में आता है और जो पूरी दुनिया में ऑनलाइन मजमा है वो सूरत इखलास लाखों की तादाद में पढ़ी जाती है और उसके बाद उसके वसीले से दुआ की जाती है, बड़ी दुआएं कबूल होती है। हज़रत, ये जो आप 11,000 मरतबा ये जो भी ये आप अमल जुमेरातों को हो रहा है 40,000, इसमें कोई लड्डू भी दिए जा रहे हैं जी। उनकी तादाद क्या है और वो लड्डू का इसमें क्या अमल दखल है, यानी कि ये क्या इसका कैसा टोटका है ये? देखिए, असल वो 40,000 है, लेकिन वो 40,000 नहीं होता। जितना बड़ा मजमा है वो लाखों की तादाद में पड़ता है, इसलिए हम इसको 1.25 करोड़ सूरत इखलास का चिल्ला कहते हैं। और लड्डू से मुराद ये है कि कोई भी खैर का अमल हो उसके बाद हमारे बड़ों की किताबों में है कि शीरीनी बांटे, हम उसके बाद शीरीनी बांटते हैं, लड्डू बांट देते हैं। ये अबकरी और आपके तवस्सुत से ये सब कुछ किया जाता है कि इसके पीछे भी और ऐसे बुज़ुर्गों के साथ जैसे लोग करते हैं या पीरो मुर्शिद के लिहाज से स्पॉन्सर्ड किया जाता है, ये आपके अपने तवस्सुत से हो रहा है सब? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने जो मुझे रिस्क दिया है, शुक्र है। हादसों, बीमारियों, तकलीफ़ों या किसी रेसों जुओं में नहीं लगता, अल्लाह यहाँ लगवा रहा है, अल्लाह लगवाता रहे। अच्छा, उसकी बात असल वजह यह है, अल्लाह को खिलाना पसंद है और अल्लाह पाक खिलाने वाले को ही पसंद करते हैं। पता नहीं मुझे किसके तफ़ैल रोजी रोटी मिल रही है, मेरे पास तो ऐसा कोई कमाल नहीं है। आपके पास इससे बड़ा क्या कमाल है कि आप लोगों को राह हक की बात बता रहे हैं, अल्लाह के नामों से ये सब कुछ आप लोगों के इलाज कर रहे हैं। अच्छा हज़रत, एक चीज़, आजकल डिप्रेशन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग हर घर के अंदर ही तकरीबन हर बंदा ही इसका शिकार हो गया है और इस सतह पे चले गए हैं कि अब उन्हें ये परवाह ही नहीं है कि घर कैसे चलेगा, घर का क्या होगा। ये क्यों हो रहा है और इसका हल क्या है, इसका वजीफा क्या है, क्या टोटका है? ये आपके पास जो कुछ है ना, इसकी बुनियाद ये है मोबाइल। बीवी को शोहर के देने के लिए वक्त नहीं है, शोहर को बीवी के लिए वक्त नहीं। सादा मोबाइल अगर है जिसमें नेट वगैरह व्हाट्सएप नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जहां मोबाइल ये आ जाएगा वहां आदमी बर्दाश्त, झंझलाहट, उकताहट, घबराहट, और इस मोबाइल के अंदर एक तिलिस्माती जादू है, ये इंसान को अपना जोगा रखता है और सबसे जुदा कर देता है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इसको जरूरत तक रखा जाए। अच्छा, ये जरूरत तक रखा जाए तो कोई मसला ही नहीं है। आप सादा मोबाइल रख लें, आप छोटा मोबाइल रख लें, अपनी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां देखें।
اچھا ویسے اگر اس کے بارے میں ہم کہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایڈکشن ایسی ہے کہ یہ ایڈکشن ایک دم سے نہیں ختم ہوتی، کچھ ایسا پڑھنے کے لیے کہ ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹے اور ہمارے سٹریس کم ہو جائے؟ الملک القدوس السلام، جو شخص ہر نماز کے بعد صرف 11 بار پڑھ لے یا کہتا ہے کہ میرے اوپر ٹینشن کی آخری سٹیج بن گئی، تو اسے کہیں سارا دن اور سارا دن ہر حالت میں ہر پل ہر سانس الملک القدوس السلام پڑھے، آنکھوں سے نظارے دیکھے، جو اسے زندگی میں سکون ملے گا وہ سکون ہوگا جس کو لوگ تلاش کر رہے ہوں گے۔ بانجھ پن اس ٹائم شاید کہ دنیا کا اختتام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق ظاہر ہے کہ اولاد ہونا بھی بند تو ہونی ہے، لیکن بانجھ پنا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ہر گھر کا ہی یہ بن گیا ہے، کہیں کسی میں کمی ہے، کہیں کسی میں کمی ہے، کمیاں تو دور کرنے والا میرا مالک ہے۔ تو لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے اس چیز کا حل ہو سکتا ہے، کیا کیا جائے اس کے لیے بانجھ پن دور کرنے کے لیے؟ میرا ایک عمل ہے، وہ 3 چیزوں کے لیے تو بہت کمال ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، لیکن 3 چیزوں کے لیے: بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، اور کالے اور سفلی چادوں کے لیے۔ 129 بار سورۃ کوثر، ایک جگہ ہو ایک وقت تو بہترین ہے، مجبوراً ایک جگہ ایک وقت نہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن توجہ، دھیان اور یکسوئی ہو، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 اور اول آخر 3 بار درود پاک ہو۔ 129 بار سورۃ کوثر، 129 دن، اور اس کے بعد کوئی شیرینی بانٹے، اور اگر حلوہ روٹی بانٹنے زیادہ فائدہ ہے، 40 حلوہ روٹی کے اندر بہترین حلوہ رکھ کے اسے بہت وقار سے لوگوں کو دیا جائے۔ اگر آپ کی مراد پوری ہوتی ہے ٹھیک، ورنہ 129 دن کی پھر نیت کر لی اور اس کو پڑھا جائے، پھر 129 دن، کسی کا جلدی کسی کو دیر میں نے ان کی جھولیاں بھرتی دیکھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے ابھی ایک بات کی کہ سفلی علم کا بھی یہ توڑ ہے، جو آپ نے بتایا، توڑ تو آپ نے بتا دیا، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا سفلی علم کے ذریعے کسی کی جان لی جا سکتی؟ دیکھیے، آپ اگر کسی کو زہر دے دیں تو کیا خیال ہے وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں، وہ ایک ظاہری زہر ہے، اور یہ وہ زہر ہے جس کا تعلق جنات اور شیطانی چیزوں کے ذریعے ہے، تو یہ زہر بھی اثر کرتا ہے، وہ زہر بھی اثر کرتا ہے۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ خاص کر رزق اور موت اور زندگی کا ذمہ خاصم خاص اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگوں کے سوالات ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، تو اگر یہ اختیار صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے تو پھر کسی جادو ٹونے کی وجہ سے کیسے کسی کو بھی مارا جا سکتا ہے؟ جادو بھی تو اللہ کا امر ہے۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ فرشتے آئے تھے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ دیکھو ہم تمہیں جادو سکھا رہے ہیں، چاہو تو اس کو خیر کے لیے استعمال کرو، چاہو تو شر کے لیے، کیونکہ دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، یہاں امتحان لیا جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا دیکھنے کون نیک عمل کرتا ہے، وہ تو آزمائش کی جگہ ہے۔